हेलो, देखिए, कल हम क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पढ़े थे? 7 तक, 7 तक हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, आपको लाना क्या है, अगर बढ़िया से देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन है आपका 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c इतना बराबर क्या लाना है? a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। हमने क्या कहा था? आरएचएस लाने का प्रयास कीजिए। नियम क्या था? कहाँ लिखा नियम? नियम इसी में ना लिखा था जी। ये नियम लिखा हुआ था। नियम क्या था? आरएचएस लाने का प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक शून्य लाइए। देखिए, आरएचएस लाने का प्रयास कीजिए तो कैसे लाइएगा आरएचएस? आरएचएस कैसे लाइएगा? आरएचएस कैसे लाइएगा? चलिए ठीक है, इतना बात तो ठीक है। अब आगे आइए कि हमको करना क्या है। इसमें से अगर बात करें, चलिए कहानी क्या है? आरएचएस लाने का प्रयास करना है। कैसे आएगा आरएचएस? ए माइनस बी कैसे आएगा? ए माइनस बी कैसे आएगा? जब इसमें उसको घटा देंगे, R1 में घटा देंगे R2। अब बी माइनस सी कैसे आएगा? दूसरा में घटा देंगे कौन? R3। तो आरएचएस लाने का प्रयास चल रहा है। आरएचएस लाने का क्या चल रहा है? इसी दौरान क्या हो गया? इसको जब उसमें घटाए तो क्या हो गया? 0। और इसको जब उसमें घटाए तो भी क्या हो गया? 2 को 0 आ गया। ज्यादा से ज्यादा बात हो गया। तो दोनों काम एक साथ चल रहा है। आरएचएस भी लाया जा रहा है, या अधिक से अधिक क्या बनाया जा रहा है? 0। तो इस प्रश्न को हम लोग लिखते हैं, और क्वेश्चन नंबर कितना है? 8 का 1 नंबर क्वेश्चन है। बोलिए क्या था बाबू? 1 1 1 ABC A² B² C² लाना कितना है बाबू? A माइनस B माइनस C और C माइनस E, यही लाना है। तो हम पकड़ते हैं कौन एचएस? LHS। LHS में क्या है आपके पास? 1 1 1 A B C A² B² C²। कैसे क्या होगा बोलिए तो आप लोग? R1 में परिवर्तन आएगा। किसमें परिवर्तन आएगा? R1। R1 में परिवर्तन कैसे लाएंगे? R1 माइनस कौन 2 कर देंगे? R2। याद रखिए, अगर 3/3 का है तो एक साथ आप 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर 4/4 है तो कम से कम आप एक बार कितना ऑपरेशन कर सकते हैं? 3 ऑपरेशन। तो पहला ऑपरेशन आपने कर दिया, दूसरा ऑपरेशन भी कर सकते हैं। R2 में परिवर्तन, R2 माइनस कौन? R3। चलिए देखिए, हल्ला मत करिए। परिवर्तन आएगा 2 गो, एक कार्बन में। तो कार्बन में कैसे आएगा? कार्बन में जो भी अवयव है उसमें कौन घट जाएगा?
R2 वाला, तो R1 में घट गया R2 का कितना 1, दिस इज द R1, दिस इज द R2, दिस इज द R3। तो R1 में घट गया R2 वाला, तो 1 में से 1 घट गया, फिर क्या हो गया a माइनस बी हो गया। आगे याद रखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे है R2 में परिवर्तन, दूसरा पंक्ति में परिवर्तन, इसमें कौन जाके घट गया, तीसरा वाला घट गया। तो चलिए तीसरा वाला घटा दीजिए, 1 माइनस 1 बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। परिवर्तन आया है R1 में, परिवर्तन आया है R2 में। क्या R3 में परिवर्तन आया है? नहीं। जिसमें परिवर्तन नहीं आया है वो सीधा सीधी उतरेगा। तो कौन उतरेगा बच्चा लोग? R3 उतरेगा, तो क्या लिखेंगे 1c और सी स्क्वायर। इतना बात तो आप लोग ले आए हैं, अच्छी बात है। अब इसके बाद फिर क्या चर्चा होगा, फिर आगे अगर हम करते हैं तो घटाइए, जो हो रहा है वो करिए। 1 में से गया कितना 0, a माइनस बी। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है? हाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए ठीक है, पढ़ाई पढ़ लिया हमको लगा कि हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस हिसाब से एक बार जोड़ दीजिए दोनों को और एक बार दोनों को घटा दीजिए। बोलिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे बात करिए 0 बी माइनस सी, ये भी बात करते हैं। एक बार बी प्लस सी और एक बार बी माइनस सी, सही है। बाकी बात करते हैं 1 सी और कौन उसका, क्या लगता है? 0 में सब चीज कॉमन होता है, 0 में सब चीज कॉमन होता है। कुछ में 0 में 8 है कि नहीं? जी हाँ 8 था, 0 में 8 था, अब वही गुना होके फिर से की हो गया 0। तो दुनिया की सभी संख्याएं किसमें कॉमन होती है? कहता है बाकी का देख लो, हमसे ना पूछो, हम सब दे देंगे तुमको। तो याद रखिए दुनिया की दुनिया की सभी संख्या हो या व्यंजक हो, संख्या या व्यंजक इसमें कॉमन होता है। व्यंजक शून्य में कॉमन होता है, कॉमन होता है। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए 0 में सब कॉमन होगा, तो इस हिसाब से हम लोग जब इस बात को लिख दिए हैं तो इसको हम रख लेते हैं, ठीक है। अब आगे बात आता है कि क्या कॉमन लेना है, किससे कॉमन लेना है आपको। देखिए बात कर लीजिए यहाँ पर R1 से a माइनस बी, ए माइनस बी इसमें भी, ए माइनस बी इसमें भी, 0 में तो यही है। R2 में क्या b माइनस सी, इसमें भी b माइनस सी इसमें भी, 0 में भी कॉमन हो जाएगा। क्या करते हैं बोलिए तो, R1 तथा R2 से क्रमशः क्या क्या कॉमन लेने पर, a माइनस बी और b माइनस सी क्या करने पर, कॉमन लेने पर। चलिए कॉमन लीजिए, क्या बच्चा कॉमन लेने पर आपका, इसमें 0, इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1, ए माइनस बी और ए। कॉमन लीजिएगा तो लिखेगा, ठीक है ना। कॉमन लीजिएगा तो लिखना पड़ेगा आपको, क्या कॉमन लिए, जो कॉमन लिए वो बाहर निकलेगा।
ठीक है ना। क्या क्या निकलेगा बाहर बोलिए तो, a माइनस बी और b माइनस क्या c। देखिए इससे माइनस बी निकला था 0, और इसमें क्या बच गया 1, और इसमें क्या बच गया a प्लस बी। ठीक है, जल्दी बात कर लेते हैं। इसमें क्या हो गया 0, इसमें भी 1, और इसमें भी क्या हो गया बाबू b प्लस सी। b प्लस क्या बचा c, इधर 1 सी सी स्क्वायर। सही है, हाँ? अब बोलिए अब क्या होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 0 लाना है। अभी भी आप विस्तार कर सकते हैं, लेकिन आपको मन है कि अधिक से अधिक 0 लाना है आप, तो इसको उसमें जाके घटा दीजिए, क्या हो जाएगा। इसको उसमें जाके घटाएंगे तो एक में से गया कोची, और ई जाके घटेगा तो बी से बी खत्म हो जाएगा, a माइनस सी। अब तुमको लाना भी है, लाना है c माइनस ए, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो कर देते हैं जब खेला, क्या करते हैं R1 में परिवर्तन, R1 में जाके घट जाता है कौन टू R2। बोलिए आप लोग क्या लिखेंगे, उतारिए कॉमन वाला, क्या होगा, और इधर क्या होगा b माइनस सी, घटाइए, किसमें परिवर्तन होगा R1 में, तो R1 में घटेगा 0 में क्या घटेगा, इसको 0 आगे बोलिए, 1 में घटेगा 1, और इधर a प्लस b में क्या घटेगा बाबू, क्या घटेगा b प्लस सी। सही बोले। देखिए अब नीचे सब बाकी सब उतर जाएगा, क्या उतरेगा बोलो तो 0 1 b प्लस सी, इधर बोलिए 1 सी सी स्क्वायर। क्या लगता है तुम्हें, उसके बाद फिर क्या होगा, चर्चा क्या है जल्दी का देखिए, a माइनस बी और इधर b माइनस सी, 0 0, इधर देखिए घटेगा कि जब उधर होगा a प्लस बी है और माइनस अंदर जाएगा, माइनस बी माइनस अंदर गया तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ध्यान दीजिए b से b कट गया, क्या बच गया a माइनस सी, बाकी ज्यों का त्यों उतर जाएगा। क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है तुम्हें, कुछ खेला होगा। अच्छा a माइनस बी सी है, अच्छा ठीक है। अगर तुमसे कहा जाए कि 2 माइनस ऐसे है a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस कौन स्क्वायर, ऐसा है। ध्यान दीजिए अगर ऐसा आपके पास है ए बी माइनस बी स्क्वायर, किसी ने अगर दो तरीके से काम किया, किसी ने कॉमन लेने का मन है तो उसने क्या कॉमन ले सकते बी, जब बी कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, बी कॉमन लेगा तो ए माइनस बी, वही किसी ने कॉमन ले लिया माइनस बी, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो जो चीज यहाँ बच रहा था वही यहाँ बचेगा, लेकिन अबरी बी प्लस में और ए किस में, तो माइनस कॉमन लेने से उलट जाता है, फिर क्या हो जाता है उलट जाता है। तो हमारे पास अभी क्या है, यहाँ पर a माइनस सी है, a माइनस सी है क्या, अच्छा चलिए a माइनस सी है। अब बताना क्या चाह रहे हैं, देखिए a माइनस बी और b माइनस सी, यहाँ पर क्या हो गया 0 0 0 और 0 है, अच्छी बात है। यहाँ पर आपके पास क्या है a माइनस सी है, इसमें से हम माइनस एक कॉमन ले लिए, माइनस एक क्या ले लिए, जो माइनस वाला था प्लस में हो गया और प्लस वाला किस में हो गया, तो ऐसा क्यों किए सर आप, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमको लाना क्या था, हमको लाना है, क्या लाना है बाबू, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया,
वही है, लाना है क्या, सी माइनस ए, सी माइनस ए। चलिए तो ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा कर देते हैं। ये कहाँ चला गया? चलिए देखिए, तो क्या हो गया, अच्छी बात है। तो हमने माइनस कॉमन जब लिया तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। चलो बेसिक बात है, 0 1 बी प्लस सी 1 सी और कौन स्क्वायर, सी स्क्वायर। आगे क्या होगा, क्या कॉमन हो सकता है, 0 में तो सब कॉमन होता है। और अगला में क्या हो गया, सी माइनस ए। तो हम कहेंगे R1 से सी माइनस ए क्या लेने पर, कॉमन लेने पर। जैसे ही आपने कॉमन लिया तो क्या बच गया, ए माइनस बी तो था ही और बी माइनस सी तो था ही, सी माइनस ए भी आ गया। तो 0 से कॉमन लिया तो 0 ही रहा, 0 ही रहा। लेकिन यहाँ कॉमन लिया तो क्या आ गया, माइनस ए। अब देखिए 0 1 बी प्लस सी और क्या 1 सी और सी स्क्वायर। अब इसको विस्तार करना होगा, इसको क्या करना होगा, विस्तार। किसके अनुदिश विस्तार करेगा, R1 के अनुदिश। किसके अनुदिश, R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे, पहला पंक्ति के अनुदिश। तो ये यहाँ पर क्या लगता था, याद होगा, प्लस माइनस प्लस। तो जो जो 0 है वो खत्म हो गया, जो बचा है वो केवल कितना है, माइनस ए। तो कैसे विस्तार करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश क्या करने पर, विस्तार करने, विस्तार करने पर। जैसे R1 का अनुदिश विस्तार करेंगे तो क्या बच गया, a माइनस बी, जो भी है वो सब लिखिए, b माइनस सी इंटू सी माइनस कितना a। ऊपर वाला टर्म लिखेंगे, गुना है इससे, प्लस और फिर कितना, माइनस ए। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस ए होता है। तो इसको आप हटा ही दीजिए, समझ रहे, डायरेक्ट लिखते हैं कितना, -1। डिटर्मिनेंट दीजिए और इसको ढकने का काम कीजिए, पंक्ति ढका, स्तंभ ढकाएगा और पंक्ति ढकाएगा, क्या बचेगा, 0 1 1 सी। अगर जल्दी उसको लूर काम करता है, तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं आप। और तिरछा तिरछी जब आप गुना कर सकते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं -1 का गुना किसके साथ, 0 गुने सी माइनस 1 गुने 1। चलिए अब ये क्या आ गया डाटा, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। इधर -1, अब अंदर का हाल क्या है, 0 और इधर कितना, -1 ना। तो 0 और -1 तो घट करके कितना आ गया, -1। -1 गुना -1 1। अब 1 से गुना भी होगा तो कोई फर्क पड़ेगा, उतने आ जाएगा। तो ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए बराबर कौन एच एस, आर एच एस, प्रूव्ड। चलिए कुछ हुआ नहीं है, ज्यादा कुछ ऐसा बात नहीं है कि इसमें कुछ ज्यादा चीजें हुई है। दिमाग में आपको यही रखना था, क्या रखना था, कि हमको RHS लाना है। तो a माइनस बी कैसे आएगा, तो पहला पंक्ति में दूसरा पंक्ति घटेगा तो a माइनस बी आएगा। b माइनस ए कैसे आएगा, तो दूसरा पंक्ति में तीसरा पंक्ति घटेगा तो बाकी जो बचा है वो आ जाएगा। बाकी जो बचा है वो क्या होगा, इसका टेंशन नहीं लीजिए कि तीसरा कैसे आएगा। 2 आदमी घिंचा गया तो पक्का है कि उसी के लगले होगा, वो उसी को पकड़ ले होगा, ये दोनों आ जाएगा तो वो जना जाएगा। तो इसलिए 2 काम पहले इतना करिए। तो वही करते गए, 2 ऑपरेशन लगाए, क्वेश्चन आधा आधी सॉल्व हो गया। क्योंकि RHS लाने का प्रयास, ज्यादा से ज्यादा 0 लाने का प्रयास, यह 2 कंसेप्ट तो लगा। और कहाँ कुछ लगा बनाने में, जो आधा घंटा 15 मिनट टाइम लग जाए, कंसेप्ट क्या लगा, 2 कंसेप्ट, RHS लाने का प्रयास और ज्यादा से ज्यादा 0। हम अगला जो ऑपरेशन किए, फिर से ये जो ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन तो किए ये वाला, ये इसलिए किए ताकि RHS आ जाए, ताकि क्या आ जाए, RHS आ जाए। और जब RHS आने में 2 आया
अब अगला ऑपरेशन हमने R1 में R2 क्यों घटाया? R1 में R2 क्यों घटाया? क्योंकि हमको ये दोनों घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0। तो ज्यादा से ज्यादा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जब ज्यादा से ज्यादा 0 आ रहा है तो अपना काम भी बन रहा है कि A माइनस की आ गया C, लेकिन हमको लाना था कौन चीज? C माइनस से, इसलिए माइनस से कॉमन लेकर के कर दिए इसको। हमने कहा नहीं कि प्लस कॉमन लेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? कलट जाएगा। तो वही हमने माइनस कॉमन ले लिया, कलट दिया इसको। तो इसके बाद का जो सवाल है उसको भी आप बना सकते हैं। 2 नंबर, 2 नंबर में क्या करना है, क्या लाना है? A माइनस बी। कैसे आएगा A माइनस बी? पंक्ति को घटाने पर आएगा कि स्तंभ को घटाने पर आएगा? हाँ, C1 में जाके C2 घटा देगा, तो एक में से गया 0 A माइनस, और इधर हो गया एक क्यू माइनस, तो एक क्यू माइनस बी क्यू का यहाँ पर फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एक क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है बच्चा लोग? यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला यूज में आएगा, किसका आएगा? एक क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए माइनस बी। गुणनखंड फॉर्मूला ही लगाना है यहाँ पर, क्योंकि हमें कॉमन करना है। क्योंकि हमें क्या करना है? तो जब अवयव को कॉमन करना है तो कौन फॉर्मूला लगेगा? गुणनखंड फॉर्मूला। तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कौन स्क्वायर? बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला केवल लगाइएगा, आ जाएगा। करना क्या है आपको? ए माइनस बी लाना। क्या लाना है? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कब आएगा? ये हो गया C1 और ये हो गया कौन? 2 C2 और ये हो गया कौन? 3। इसको लाने के लिए तुमको C1 में परिवर्तन लाना होगा, C1 माइनस क्या करना होगा, और इसको लाने के लिए क्या करना होगा? C2 में परिवर्तन और C2 माइनस कौन? 3। 3/3 का है तो एक बार में आप मैक्सिमम के को ऑपरेशन लगा सकते हैं। 3/3 का है तो 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो 2 ऑपरेशन लगाने के बाद 2 चीज तुम्हारे पास आ जाए करेंगे। निचलन था जी, कम कम बता दी, वो ले रहते। लाना है A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, और लाना है A प्लस बी प्लस सी। टेंशन मत लो, सबसे पहले A माइनस बी कैसे आएगा? तो C1 और C2, C1 और C2, इसको लाने के लिए पहला ऑपरेशन लगाना पड़ेगा C1 माइनस कौन? 2 C2, और इसको लाने के लिए दूसरा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा C2 में परिवर्तन C2 माइनस C3। ये दोनों जब आएगा, ये दोनों जब आएगा तो जैसे देखें लालटेन, देखें लालटेन, आप सोचते हैं कि सऊदी अरब वाला बड़का टॉर्च भी हमको डायरेक्ट दे दे, ये जस हमारे फोकस डायरेक्ट एकदम गिरिंडा जना जाए। देखिए मैथमेटिक्स एक लालटेन है। लालटेन का मतलब, और पूरा क्वेश्चन अंधार है, अंधकार है, और थ्योरी और मैथमेटिक्स इसको मान लो लालटेन है। जैसे अंधार जना रहा है, लालटेन ले जाएगा तो उतना दूर तक, अंधार में लालटेन ले जाएगा तो कुछ दूर तक जनाएगा, और जहां तक जनाया वहां तक चला, और फिर आगे बढ़ेगा तो फिर उसका लाइट ज्यादा दूर तक जाएगा, फिर जनाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर लालटेन का लाइट थोड़ा दूर तक बढ़ेगा तो जनाएगा। टॉर्च में है कि एक के बार वो जना जाएगा और एकदम दौड़ भाग जाएगा। और लालटेन में क्या है कि जहां कुछ दूर तक इसका लाइट चलेगा, उतना दूर तक जितना दूर तक आप चल सकते हैं, 10 कदम चलिएगा फिर उसका लाइट आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो वही मैथमेटिक्स है कि आप जब A माइनस बी और B माइनस सी ले आए तो फिर इसका लालटेन का प्रकाश और दूर तक जनाएगा, फिर वो जब अलग चीज जनाएगा, तुमको अभी से नहीं जनाएगा। जैसे टॉर्च में डायरेक्ट उतना दूर जना जाता है, लालटेन में उतना दूर जनाता है, भीड़ तक जनाएगा, जितना दूर तक जनाए उतना दूर तक चलो। तो A माइनस बी जना रहा, B माइनस ए जना रहा, A माइनस बी और B माइनस सी, इतना दूर तक तुम चलो। जैसे ही इतना दूर तक चलोगे, आगे वो अपने से मैथमेटिक्स का प्रकाश आगे की ओर बढ़ेगा, फिर कुछ दूर तक जनाएगा।
जनाएगा मतलब अगला लाने का प्रयास सी माइनस ए आएगा, और सी माइनस ए आएगा तो फिर आगे चलेगा, तो फिर प्रकाश जनाएगा, ए प्लस बी प्लस सी भी आएगा। तो इतना करने का आप प्रयास कीजिए। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला क्या लाना है आपको, एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई कैसे आएगा, एक्स में वाई घटना है, इसको उसमें जाके घटा दो, R1 में घटा, ये R1 कौन है, ये R1 है, और ये कौन 2 है, R2, और ये R3। एक्स माइनस वाई लाना है, क्या करें, इसको जाकर के उसमें घटे आएंगे तो एक्स माइनस वाई आएगा कि नहीं आएगा, बाकी तो खींच के ले आएंगे। उसके बाद बोलो वाई माइनस कौन चीज, तो इसको उसमें घटा, 2 स्टेप तो सब में कर सकते हैं, फिर अपने से ही सब जनाएगा। लालटेन जैसे चलने पर आगे जनाता है, वैसे मैथमेटिक्स 1-2 स्टेप बनाने पर आगे जनाता है। तुम सोचोगे कि एक के बार बन जाए, समझ रहे हैं ना, सऊदिया वाला टोचवन जना जाए एक के बार, उतना नहीं जनाएगा। मैथमेटिक्स है 2 स्टेप चलिए आगे जनाएगा, 3 स्टेप चलिए आगे जनाएगा। आप चलबे नहीं कीजिएगा कहाँ जनाएगा, कह रहा उतना दूर तक नहीं जना रहा था इसलिए नहीं गए, लंटनवा दिए थे ना थाम जी, तो हमको लगा कि कभी का वो करता है इतना दूर तक जनाएगा जिससे उससे उतना लंबा दूरी तय किया जा सकता है, इसलिए हम नहीं किए, हम लुलगर में हैं। हम पहले समझ गए कि उतना दूर नहीं जनाता है तो नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है ना, तो उस सब लुलगर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, तो ये 9 वाला भी थोड़ा सा बना के आइएगा। देखिए मैथमेटिक्स में क्या है, आपका मैथमेटिक्स अच्छा कब होगा, जब आप अटेम्प्ट करना सीखिएगा। अटेम्प्ट करना का मतलब प्रयास करना। कहा जाता है किसी भी मैथ को आप 7 बार ट्राई कीजिए, 7 बार ट्राई करता है। जो आईआईटी का तैयारी करता है ना, 7 बार एक मैथ को बनाता है, और जब नहीं बनता है तो मास्टर साहब को देता है, ठीक है ना। यहाँ तो तुम एक बार देख खाली लिया, कलम का तो कभी उपयोग नहीं करेगा, देखेगा जरे सो लगा नहीं बनता, सर रखे ना जिंदाबाद। ठीक है ना, तो आपको हम 7 बार नहीं करें, कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करके आइए। देखिए जिस मैथ को बनाने के टाइम आप काटते हैं ना बाबू, वो दिमाग में अटता है। जो मैथ आपने बनाया है 2 बार 4 बार 5 बार, गलत हुआ है गलत हुआ है गलत हुआ, आखिरकार नहीं है बना है, सर जो फिर सर बता दिए, वो मैथ आपके दिमाग में छाप छोड़ जाता है। जब छाप छोड़ जाएगा तो वो मैथ आपका जो आएगा तो छूटेगा नहीं। लेकिन जो मैथ सर आए और बना करके तुम कॉपी उतार के चल गया, आया बनाया कॉपी उतार के चल गया, तो वो मैथ तुम्हारे दिमाग में छाप नहीं छोड़ेगा। और जब वो छाप नहीं छोड़ेगा तो तुम कैसे परीक्षा में बनाएगा। इसलिए कहा जाता है कि विद्यार्थी को जूझ कर आना चाहिए, विद्यार्थी को प्रयास करके आना चाहिए, अटेम्प्ट मार के आना चाहिए। जब 1 बार 2 बार गलती जाना स्वाभाविक है, वो आपके मैथमेटिक्स के कॉपी की सबसे खूबसूरत पन्ने कौन से होते हैं, सबसे खूबसूरत पन्ना होता है जो कटता है। प्रयास किया नहीं बना, काट दिया उसको, फिर अगला बार प्रयास किया काट दिया उसको। तो ये बच्चे के दिमाग में आनी चाहिए। मानसिकता क्या आ जाती है कि कट गए नहीं, सबसे खराब पेज ये है, गंदा हो गया। मैथमेटिक्स है वो तुम्हारा केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है, समझ रहा है ना, कि सब चीज हूबहू बायोलॉजी नहीं है, वो मैथ है। मैथ का मतलब काटो बनाओ काटो बनाओ काटो बनाओ काटो बनाओ, सबसे ज्यादा काटो। अरे 7 बार आप हमने प्रयास किया नहीं बना तो ज्यादा कटा नहीं जी, 1 बार में अगला बार मैंने बना जी। लेकिन बच्चा यहाँ टाइम कम है, सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए प्रयास करके आइए। इसलिए हम पूछते हैं बच्चा लोग से, के वो बनाया हुआ प्रयास किया, मैं इसीलिए सबसे पहला प्रश्न इसलिए रहता है कि प्रयास जारी रहना चाहिए। अब देखिए आगे क्या लाना है, 5x + 4। 5x अब कैसे आएगा, 5x कैसे आएगा, 2x और 1x कितना, 2 2 2 2 4 है कितना, 5 आ जाएगा, तीनों जोड़ दो। हाँ
तीनों को जोड़ देवे कह रहे हैं, यहाँ तीनों जोड़ दो, यहाँ तीनों जोड़ दो, आ जाएगा। एक आ गया जी, एक आ गया। तब 5x+4 इसमें भी, 5x+4 इसमें भी कॉमन लेगा तुम, 5x+4 कॉमन लेगा, तो सब में कॉमन लेने पर 1 1 आ जाएगा। अब की नियम बताया था, ज्यादा ज्यादा जीरो लाना, ज्यादा ज्यादा की लाना, तो अब स्तंभ को घटा दो। ये 1 है, ये 1 है, तो 1 में से 1 गया कौची, आई भी 1 है, ये भी 1 है, इसको उसमें घटा दिया तो भी क्या, तो 2 को कॉमन अपने से निकल जाएगा। दो बात याद रखना, आरएचएस लाने का प्रयास करे और ज्यादा से ज्यादा क्या ला, जीरो ला। यही मंत्र है, महामंत्र है। जैसे भगवान से मिलने का महामंत्र है ना, हरे 12 अक्षर का मोबाइल नंबर है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डिटर्मिनेंट के प्रूफ से मिलने का महामंत्र यही दूगो है, आरएचएस लाने का प्रयास करे और दूसरा ज्यादा ज्यादा जीरो ला। अब इसके लिए दूगो को जोड़ दे, दूगो घटा दे, यह कर दे, वह कर दे, करिएगा तब ना। अब सोचिएगा जो भी रहेगा, रसगुल्ला रखल है, अब भूख भी लगल है, अब मुंह फाड़ले है, चल जाए सब, किसे जाएगा। रसगुल्ला हो गया कौची, क्वेश्चन, समझ रहे हैं, और बनाना हो गया तो मुझे भूख लगना, तो बिना हाथ में कलम उठाए और कॉपी उठाए बन सकता है, नहीं बन सकता। हाँ जानते साहब हैं, ऐसे थोड़ा तो जानते हैं साहब। इसके बाद फिर सारे सवाल करिएगा, यहाँ भी 3y+k लाना है, तीनों को जोड़ देगा तो 3y+k आ जाएगा। अगला क्या लाना है, a+b+c, ठीक है ना, इसमें भी सबको जोड़ दीजिएगा तो a+b+c आ जाएगा। उसके बाद फिर और है, ये सब हौला हौला हिसाब है, 12 13 के उसके बाद वाला जो हिसाब एक दूगो है वो एकदम बढ़िया वाला, औसन कभी पूछता है कि मिर्गी आ जाए तो ये सब थोड़ा सा इंजन गर्म करके यदि बच्चा सिखाता है कि एक दो बार वो बन सकता। ठीक है, धन्यवाद।